नमस्कार, वेलकम है आप सभी को। राधे राधे, जय श्री राम। आज मैं गई थी मार्केट, या वहां से लाई थी, देख सकते हो सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या। तो एक पाव में लहसुन लेके थी, क्योंकि लहसुन घर का खत्म था। तो मैं सोची कि डेली डेली आप लोग हर चीजें देखते हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को सब्जी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे लाल भाजी और पालक भाजी इधर लाई हूँ, और इधर हरी धनिया, मिर्ची, यही सब चीजें, मूली सैलेड के लिए यहाँ 1-2 किलो यहाँ पे टमाटर है, मूली है, और ये मुनगा है। हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ना मुनगा बहुत खाते हैं, और मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे साइड में मिलता भी नहीं है, खाते नहीं है, या लोगों को इसकी सब्जी बनाना आता ही नहीं है लगता है शायद। करी वगैरह हमारे यहाँ बनती है, लेकिन ना इसकी सब्जी नहीं बनती। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो ये शकरकंद लेके आई हूँ, क्योंकि मैं व्रत रहती हूँ ना गुरुवार, तो उस दिन खाऊंगी। यहाँ पे एक लौकी लेके आई हूँ, और जो सब्जियां जरूरत रहती है यहाँ पे, आलू के लिए मैं खास कर गई थी। और आलू 10 किलो, नहीं सॉरी, 5 किलो आलू लेके आई हूँ। और मैं सोची कि 5 किलो आलू लेके बच्चे जैसे कुछ भी पकौड़ा है कुछ भी खाते रहते हैं। और आम लेके आई हूँ 1 किलो। तो यही सारी सब्जियां लेके आई हूँ गाइस, और गोभी लेके आई हूँ। तो सारी सब्जियां हो गया, अभी 3-4 दिन के लिए हो जाएंगी, फिर जाती हूँ तो फिर लाती हूँ जब खत्म हो जाती है। तो फिर इकट्ठा कितना लाऊं, तो ये सब चीजें रहता है गाइस। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग जरूर बताया करिए, और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। कमेंट में आप लोग अपनी राय बताया करिए। इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं, अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे, और हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया करिए गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं आई थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे ये टी शर्ट पहनना पड़ा, क्योंकि रायपुर में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, क्या बताऊं। ये टुकनियां लेके आई हूँ। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये सब्जी पहले धुलूंगी। धुल के रात में क्या है ना, अभी खाना बनाने जा रही थी, तो मैं इनसे पूछ रही थी, तो ये बोले कि मुनगा की सब्जी बना दो रानी, बहुत दिन से नहीं बनाई। क्योंकि बहुत मुनगा की सब्जी ना बहुत फेवरेट हमारे पति जी का। पहले तो खाते नहीं थे, अब खाने लगे हैं, तो बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है। तो फिर बनाऊंगी अभी मुनगा की सब्जी। टमाटर और अभी 1 किलो बस रखा है, ये 1.5 किलो है टमाटर। तो 20 को 1.5 किलो मिल रहा था, तो मैं लेके आई हूँ। तो गोभी लेके आई थी, और यही सब चीजें लेके आती हूँ। ये सारी चीजें मैं अभी धुलूंगी। धुलने का ये रीजन रहता है कि धुल के अगर फ्रिज में रख देती हूँ तो ठीक रहता है, और धुल के फ्रिज में सब्जी रखना चाहिए। तो मैं सारी सब्जियां रात में रख दूंगी धुल के, तो ये सारी पानी जो एक्स्ट्रा है ना, तो वो निकल जाएगी, तो फिर मैं सुबह रख दूंगी। तो यहाँ पे पहले मैं मुनगा को कट कर लेती हूँ, देख सकते हो इसको छीलना पड़ता है, छील के आलू के साथ मैं बनाऊंगी। इसकी सब्जी इतनी फेवरेट लगती है कि क्या बताऊं, मतलब बहुत पसंद है। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे तो हमेशा से कोई चीजें नहीं, जैसे पालक हो गया, कोई चीजें नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ पे राघव देख रहे हैं कि क्या क्या फ्रिज में है, क्या क्या नहीं है। तो मैं बोली कि पानी लेके आओ पहले। तो पानी, इतनी ज्यादा प्यास लगी थी, क्या बताऊं, वहां पे कुछ भी नहीं खाई पी मैं। ये बोल रहे थे जूस पी लो जूस, मैं बोली रहने दो यार। तो यही सब चीजें है गाइस। और पति जी थे, और इनका भी मॉर्निंग में लगा है ड्यूटी, जैसे कि ये सुबह 6 बजे जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं। 2 बजे छूटते हैं, 2:30 बजे आते हैं। तो मैं बोली कि शाम को गई और सब्जी लेके आई, क्योंकि सब्जी नहीं रहती ना। मैं इनसे बोल रही थी कि यार मैं देखी थी वीडियो में, इसको बांध देते हैं तो इधर उधर ही बिखरता नहीं है। तो ये बोले कि बहुत छोटे छोटे रानी छीली हो, अगर बड़े बड़े छीलते तो बांधते बन जाते। तो यहाँ पे मैं राघव को बोली कि वहां पे ले जाके रख दो बेटा सारी सब्जियां, मैं फिर खाना पीना बना के बर्तन वर्तन धुल के इसके बाद फिर सारी सब्जी रात में धुलूंगी गाइस। तो यही सब, रात में बच्चे इतना परेशान करते हैं कि ब्लॉग अच्छे से शूट हो ही नहीं पाता है। तो सबसे ज्यादा आने बहुत परेशान करने लगते हैं। तो यही सब चीजें हैं। और इधर मैं गद्दा, जहाँ से ये सब्जी रखी थी ना, यही गद्दा रात में बिछा देते हैं। तो बच्चे अपना क्या करते हैं, मस्त खेलते रहते हैं। तो मैं बना दी हूँ सब्जी रोटी, तो सभी लोग खाए। फिर ये सुबह सुबह मॉर्निंग का देख सकते हैं, मुनगा की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ये सब्जी कि क्या ही बताऊं, और मजा ही आ गया यार खा के। राघव बोले मम्मा आप ऐसे खाते हो, ऐसा लग रहा है कितनी मीठी। मैं बोली बेटा इसको खाने से ना सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी, इसको जरूर खाना चाहिए। और बहुत ये सब्जी बहुत जबरदस्त है। फिर मैं आम खा रही थी, राघव बोले मम्मा इतना अच्छे से आम आप खा रही हो कि क्या बताओ। मैं बोली मुझे बहुत पसंद है।
क्योंकि आम जैसे खट्टा खट्टा चीजें ना आना यहाँ पे देख रहे हो परेशान कर रहे थे। मतलब बच्चे इतना परेशान करते हैं। और समझ लीजिए राघव बोल रहे हैं मम्मा कुछ बोल नहीं रहे हो। मैं बोली कुछ भी इग्नोर कर दो बेटा, बच्चों के साथ ना इग्नोर करना सीखो, अगर इग्नोर कर दोगे ना तो ठीक रहेगा। राघव बोल रहे हैं मम्मा मेरे मुंह बहुत आम खाते थे और बहुत अच्छा भी लगता था, अब थोड़ा सा बच्चे अच्छे बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा बच्चे हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आम खाना अब कम कर दिए हूँ। तो यहाँ पे राघव को देखो मस्ती में और यहाँ पे आना है। तो हमारी फैमिली ऐसी कैसी लग रही है हमारी फैमिली आप लोग जरूर बताइए। फिर हमारे पति जी अभी आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पति जी आ गए हैं ड्यूटी से, तो यहाँ पे मैं इनके पास बैठी हुई हूँ। और थोड़ा सा ये लगता है ना, ये रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बच्चे इतना परेशान करते हैं, यहाँ पे साउंड बज रहा है साइड में, मतलब शादी है किसी का, तो मतलब सिर दुखने लगा यार, इतना ज्यादा साउंड की क्या बताऊं। तो इनसे यही बता रहे थे क्या मेरा सिर दुखने लगे, ये साउंड पता नहीं कब बंद होगा। तो राघव को देख सकते हो आना है हमारे, कूद रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे पति जी को बोल रही थी चाय पी के आप जल्दी से नहा लीजिए। पति जी बोले कि तबीयत ठीक है, मैं बोली हाँ ठीक है। ये आते हैं ना तो जरूर हमारी तबीयत पूछते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में अभी कैसे ब्लास्ट हुआ है कंपनी में। तो बहुत ज्यादा एक औरत को ना बहुत डर लगता है कि हमारे पति सही सलामत घर में आ जाए। और कंपनी वंपनी में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा ही। और मुझे सच बताओ इतनी ज्यादा डर लगी रहती है कि क्या बताऊं हमेशा से ही। और रायपुर छत्तीसगढ़ में आप लोग तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा हादसा हो गया है और कितने ज्यादा मजदूरों की जान चली गई है यार। किसी के घर के होंगे बेटे पति, एक पिता होंगे, कितना दुख हुआ कि क्या बताऊं। ये सारी चीजें न्यूज सुनती हूँ ना तब मेरा ना एकदम जी दहल जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं पे भी न जाने दूं, अपने घर पे रखूं यार, पर क्या करूं, बच्चे हैं, बिना पैसे की कोई जिंदगी भी नहीं है। अब भगवान जो हमेशा करेंगे तो करेंगे यार, भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, सभी के परिवार अच्छे रहे। और यहाँ पे मैं खाना बना दी हूँ, और खाना बनाई हूँ दाल चावल और मस्त आम की पन्ना बनाई हूँ। यहाँ पे सैलेड कट कर दी हूँ और यही सब खाना है। आज दाल में भी आम डाली हूँ, मजा आ गया यार खाने में। इनका खाना खत्म नहीं, कारण ये है कि दबा के खा ली है पूरी। तो पति जी बोल रहे थे कि रहने दो रानी, क्यों इतना ज्यादा, मतलब कि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोली कि मैं नहीं खाऊंगी, ये जबरदस्ती कि नहीं थोड़ा सा खा लो, नहीं तो मार्केट हम लोग जाएंगे ना तो फिर वहां पे नहीं खाती कुछ भी। तो मैं थोड़ा सा खाती, मैं देखे थे मैं सब्जी पूरी खा ली थी तो मुझे भूख ही नहीं लगती। क्योंकि अगर बच्चे हैं ना तो फिर इनके साथ मैं खा लेती हूँ एक बार ना, तो फिर भूख मुझे लगती नहीं है। और मैं ज्यादा खा भी नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत अगर खा ली तो फिर एकदम से पता नहीं कैसे अजीब सा लगता है। तो यही सब चीजें है गाइस। आप लोगों का ब्लॉग कैसा लगता है, मेरी फैमिली कैसी लगती है, आप लोग जरूर बताइएगा। चलो हम लोग खा लिए हैं, अब आगे क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे बर्तन तो मैं धुल दी हूँ, देख सकते हैं सारी साफ सफाई मैं कर दी हूँ। और करने के बाद यहाँ पे मैं कपड़े में प्रेस करूंगी, जा रही हूँ मार्केट। ये कपड़ा ऐसा है कि इसमें बिना प्रेस करे आप पहन नहीं सकते हो, और बहुत सारा इधर उधर फैला है अभी। क्योंकि अभी मुझे जाना है वहां, शाम को मैं सारी चीजें मैं रख दूंगी। क्योंकि अभी मैं बोली यार मैं थक गई थी, और मैं इनको बोली कि यार इतना गंदा घर है मत दिखाया करो। तो ये बोले कोई बात नहीं यार, सबका घर ऐसे ही फैला रहता है। क्योंकि बच्चे जिसके घर में रहते हैं ना उसका घर थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है, और इतना ज्यादा साफ है, बाकी कपड़े तो इधर उधर पड़े हैं, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। तो इनसे यही बोल रही थी यार बहुत ज्यादा गर्मी है, और इस वाले रूम में इतनी ज्यादा गर्मी लगती है क्या बताऊं। उस वाले रूम में है तो बाहर का हवा भी आता है और कूलर भी चलता है ना, तो इतना ज्यादा नहीं। इधर फैन भर में आप नहीं रह सकते, इतनी ज्यादा हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में गर्मी आ गई है। तो यही सब चीजें हैं, मैं पहन के यहाँ पे रेडी हो गई हूँ देख सकते हो। और मैं सिंपली एकदम से तैयार होती हूँ, मैं कोई मेकअप नहीं, विदाउट मेकअप मैं रहती हूँ। और मुझे ना अच्छा थोड़ा सा लगता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि फटाफट से आप तैयार हो जाओ, वही काफी है। तो सारी जिम्मेदारी जब रहती है ना तो एक औरत को यही लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो राघव को मैं यहाँ पे बोली कि रहो, लेकिन राघव बोले मम्मा मुझे भी जाना है। तो मैं बोली कि नहीं बेटा आप यहीं पे, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को लेके नहीं आई, और दोनों बच्चे हमारे सो गए होंगे। तो फिर यहाँ पे मैं सब्जी आम ले ली 2 किलो, और मार्केट में आई हूँ गाइस। आपको मैं दो दो मार्केट दिखा रही हूँ। कल गई थी बुधवार को और गुरुवार को आई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरा व्रत रहेगा ना तो फल वगैरह लेना था, फूल फल यही सब चीजें। तो आम मिल रहा था तो मैं बोली 2 किलो आम क्यों ना ले लूं। तो अचार बनाने के लिए देख सकते हो मैं और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे फूल ले रही हूँ दाई से। मैं बोली कि हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में दाई ही बोलते हैं।
तो मुझे अच्छा लगता है दाई बोलना, तो यहाँ जब से मैं आ गई ना तो मैं दाई ही बोलती हूँ। और ये है गोल बाजार। फिर आ गई वहां से, बच्चों को कुल्फी वगैरह लेके आई और फल फूल यही सब चीजें, फूल वगैरह मैं लेके आई। मैं बोली कि लेके चलो, क्योंकि क्या होता है ना, ये चली जाएंगे सुबह ड्यूटी और मुझे सुबह पूजा करने को रहेगा, तो फिर मिलेगा नहीं। तो ये फूल, बेलपत्र, बेलपत्र सोचिए 10 रुपए को 5-6 तो बेलपत्र मिले हैं। और यहाँ पे देख सकते हो वाटरमेलन, और ज्यादा कुछ भी नहीं लाई हूँ गाइस, क्योंकि उस दिन मैं लेके आई थे और आज मैं अपने बजट से काम करती 2 किलो आम लेके आई हूँ और एक पपीता लेके आई हूँ। ये देख सकते हो, एक पपीता। और राघव को मैं बोल रही थी कि ये बोल रहे थे कि राघव से मैं बोल रही थी कि जाओ राघव पढ़ाई करो थोड़ा बहुत, क्योंकि इनको मैं बोलती हूँ ना राघव को कि अपना क्या है ना कि ये राइटिंग सुधारे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे राघव हमारे रख रहे हैं सब्जी, और मैं यहाँ पे थक चुकी थी काफी ज्यादा, और ना थकान सी हो जाती कहीं पे भी जाओ तो। इनसे यही बातें कर रही थी, यार मैं थक गई, मैं खाना कैसे बनाऊं। तो ये बोले रहने दो, कुछ देर में बना देना। मैं बोली अच्छा मुझे बनाना ही है, चाहे कुछ देर में बनाऊं चाहे अभी बनाऊं। तो यहाँ पे फैन बंद करके बारिश दे रहे थे, आने परेशान है। तो यही सब चीजें हैं गाइस। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए, कमेंट में आप लोग जरूर बताया करिए। और इस समय पर मैं लाइव भी आती हूँ 3 बजे, तो आप लोग जुड़ा करिए प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट की हमें जरूरत है गाइस। और एक अच्छी फैमिली, सो गाइस फैमिली में ऐसे ही बातें होती रहती हैं, और इनसे मैं ऐसी ही बातें कर रही थी कि यार उतनी दूर जाने का कोई फायदा नहीं, थक जाती हूँ। तो ये बोले कि हो गया, घूम आती हूँ कम से कम इसी बीच में। और गुरुवार बुधवार को ही मैं जाती हूँ, और मुझे उस दिन सब्जी बुधवार को लेना था, तो इस वजह से मैं चली गई मंगलवार को, सॉरी। अब बुधवार को मैं ये सारी सब्जी लेके आई, मतलब कि ये फल उल लेके आई हूँ। मैं ज्यादा फल भी नहीं लेके आई हूँ। मैं बोली कि हो गया व्रत, तो मैं हफ्ते में ही रहती हूँ, तो हफ्ते में ही मुझे लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे राघव बेटा इतना काम करते हैं, मतलब कि संस्कारी पुत्र तो है भाई। मेरा बेटा अगर ना होता तो मैं कैसे कर पाती है, हर चीजें मैनेज नहीं कर पाती। तो हमारा राघव क्या करते हैं ना कि माँ का हर दर्द समझते, कहते हैं ना एक बेटा ही समझता है। सबकी बेटियां समझती होंगी लेकिन मेरा बेटा समझता है भाई, मेरा बेटा है तो बेटा समझता है। और मैं वो शिक्षा दी हूँ कि हमारा बेटा मेरा दर्द दुख सब चीजें समझे, ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने और माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं यही चाहती हूँ मेरा बेटा यही करे, और हर माँ यही चाहती है गाइस। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं या हमारे बच्चे पढ़े ना। सबकी माँ की यही ख्वाहिश रहती है, तो वही मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे कुछ करें। तो मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे भी मेरे स्ट्रगल में शामिल है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे बच्चे इतिहास रचें, और एक माँ को हर सुख हर चीजें प्रदान करें। और कहते हैं ना कि संस्कार सबसे बड़ी चीज है, जो कि मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। पैसा रुपए तो आता जाता रहता है, क्योंकि देखती हूँ कि पैसा से कुछ भी नहीं होता गाइस, सबसे बड़ा संस्कार होता है। और संस्कार है तो बच्चे पैसा कमा ही लेंगे, और वो कमाई जो रहेगी ना तो वो मेरे लिए सबसे फायदेमंद रहेगी, क्योंकि हमारा सम्मान तो करेंगे, मुझे यही लगता है। तो हमारे क्या हस्बैंड जी ना बच्चों को बहुत हर चीजें सिखाते हैं, हर चीजें दिखाते हैं, ताकि बच्चे को दिमाग ना इधर उधर ना हो। और क्योंकि हमारे राघव 12 साल के हो गए हैं, तो राघव हमारे अब थोड़ा बहुत हर चीजें सीखने लगे हैं, आने को भी सिखा रहे हैं। आने भी हमारे थोड़े बहुत, अभी आने क्या है जिद्दी है, तो इस वजह से आने को हमारे ध्यान देना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं एक बच्चे को संभालने के लिए। और ढेर सारा हमारा 2-3 चैनल भी है, उनमें भी वीडियो डालना, स्टोरी भी बनाना, ब्लॉग बनाना, बहुत सारे काम रहते गाइस। और बहुत सारा खूब सारा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे पति जी 2:30 बजे ड्यूटी से आते हैं, तो फिर हमारे साथ ही लग जाते हैं। उनको सोने का समझ लीजिए फुर्सत नहीं। और बहुत अच्छे इंसान है, और ना कहते हैं ना कि स्ट्रगल भरी एक पूरे परिवार को स्ट्रगल करना पड़ता है, एक आदमी को नहीं। तो वही मेरा हालत है, आना इधर उधर करते रहते हैं, पैंट नहीं पहने रहते तो मेरे उसमें स्ट्राइक आ जाती है। तो बहुत वो होता है, तकलीफ भी होती है, बच्चे अपने मन के हो जाते हैं कभी कभी। तो आप लोगों को ये बातें कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और हमारे पति जी अभी फिलहाल गए हैं ड्यूटी, आएंगे तो फिर मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग जाएगा तो आप लोग खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय।